नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। रिया हीरोइन है जो फिल्मों में नाटक करना बेहद अच्छे से जानती है। अब वो फिल्मों का नाटक सीबीआई के सामने भी कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि इस नाटक को करते करते वो फंसती जा रही है। 10 घंटे की पूछताछ में रिया के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। सीबीआई के हाथों सबूत लग चुके हैं। आज आपको पता चलेगा कि रिया ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर क्या किया। आखिर कैसे रिया ने एजेंडा शुरू कर दिया है, चालबाजी शुरू कर दी है, और उसकी दोस्त बेहद शातिर निकली है। दरअसल रिया के वकील ने रिया और सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक के बीच हुई व्हाट्सएप चैट को सार्वजनिक कर दिया है। इसमें दोनों के बीच सुशांत को लेकर जो बातें हुई हैं वो सामने आई हैं। ये बातें सुशांत की मौत के करीब 1 महीने बाद की हैं। इस चैट में स्मिता ने रिया को दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला बताया जिन्हें सुशांत ने इतना प्यार दिया था। यह सारी चैट सुशांत के पिता द्वारा रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के पहले की हैं। 7 और 11 जुलाई के बीच हुई एक चैट में स्मिता रिया से कह रही हैं कि सुशांत तुम्हें इतना प्यार करते थे, उन्होंने जो किया वो गलत किया। अगर वो हमें देख सकते हैं तो देखें कितना दर्द वो यहां छोड़कर चले गए। तुम्हें सच के लिए आवाज उठानी चाहिए। सुना आपने, सच के लिए आवाज उठानी चाहिए। सच क्या है कि उनका मर्डर हो गया, और आवाज उठाइए, उनको इंसाफ दिलाइए। और यही कारण था कि रिया बाहर आती है और सीबीआई जांच की मांग करती है। वो भी एजेंडे से जुड़ा हुआ था, और पूछताछ से 1 दिन पहले वो इंटरव्यू देती है और उसमें कहती है कि वो डिप्रेशन में था। आखिरकार किस तरीके से फंसता जा रहा है खेल, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद रिया कह रही हैं कि सुशांत मुझे अकेले छोड़कर चले गए, लोग मुझे डायन कह रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें सिर्फ प्यार किया। समझे आप? आखिर एक तरफ तो उनकी दोस्त स्मिता बैठकर टीवी चैनल पर रिया के खिलाफ बातें कर रही हैं, और दूसरी ओर वो चैट के जरिए रिया को लगातार सहानुभूति दे रही हैं। यानी समझिए कि एजेंडा है। न्यूज चैनल पर तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयानबाजी, और सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त स्मिता पारिक अपनी व्हाट्सएप चैट में अब उनकी हमदर्द बनती नजर आ रही है। रिया और स्मिता के बीच हुई इस चैट को रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने सार्वजनिक किया है। एक चैट में रिया कह रही है कि सुशांत के चले जाने से वो बेहद कमजोर महसूस कर रही हैं। क्या उन्हें जो भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, ये बात वो कह रही है। इस पर स्मिता लिखती है कि जो प्यार सुशांत ने हम सबको दिया है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। स्मिता ने यह भी सलाह दी कि अपने बारे में लिखी जा रही चीजों को मत पढ़ो। स्मिता ने यह भी लिखा कि सुशांत जिन्हें पसंद नहीं करते थे वे लोग उनकी मौत के बाद आकर तुम्हारे सारे हक ले रहे हैं। परिवार ने सुशांत का घर समेटने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाया। रिया ने बताया कि वो अपने कपड़े, जूते, सुशांत के साथ तस्वीरें, लैपटॉप कुछ भी नहीं ला पाई, लेकिन सच तो यह है कि लैपटॉप में सब कुछ डिलीट हो चुका है। ये खुद सिद्धार्थ पिटानी ने सीबीआई के सामने बता दिया। ये सच निकलकर सामने आया कि वो हार्ड डिस्क भी डिलीट कर दी गई जिसमें सारे सबूत थे, जिसमें वीडियोस थी। इस पर स्मिता उन्हें पुलिस को पत्र लिखकर सामान वहां से निकालने की सलाह देती हैं। रिया ने कहा कि वो उनसे बहुत डरती हैं, वे सामान को बेच देंगे, उनके पास दिल नहीं है। इस पर स्मिता ने कहा कि भले ही वे नापसंद करें, लेकिन उनके भाई ने तुम्हें प्यार किया है। रिया आगे कहती हैं कि सुशांत मेरे सपने में आए थे, वो मुझे लिखते हुए देखना चाहते हैं। इसके बाद स्मिता कहती है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा इंसान मिला है जो अंदर और बाहर से खूबसूरत है। रिया कहती हैं कि मैं सुशांत के बिना कैसे रहूंगी, जिस पर स्मिता कहती हैं कि समझ नहीं आ रहा कि वे लोग क्यों चुप हैं, वो आखिर क्या छुपा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखो। किन लोगों की बात वो कर रही हैं कि कौन क्या छिपा रहा है? आखिरकार आप ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिया ने तो इंटरव्यू में डिप्रेशन में आके आत्महत्या करने को लगातार प्रचारित किया, और पहले दिन से यही प्रचार होता रहा कि सुशांत जो हैं उन्होंने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। आगे वो कहती है कि तुम किस परेशानी से गुजर रही हो मैं समझ सकती हूं। स्मिता कहती है कि 15 साल पहले मैंने और मेरे भाई ने अपनी मां को खो दिया था, लेकिन आज तक हम अपनी मां के बैंक लॉकर खोल नहीं सके। और यहां पर देखो, यानी इनका एजेंडा यहीं खत्म नहीं हुआ।
स्मिता आगे क्या कहती है वो भी देखिए। वो कहती है कि शुरुआत जो भी है, लेकिन लगातार आप आवाज उठाइए। इस चैट में स्मिता ने रिया से संदीप सिंह के बारे में भी पूछा। किस तरीके से एक एक चीज का जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि बाद में सबूत अगर लेंगे, क्योंकि पता था इन्हें कि जब जांच होगी, जब सीबीआई आपसे बातचीत करेगी तो आप ये चैट वहां पर रख देंगे कि अगर ऐसी बात होती तो हम ये बात क्यों करते। लेकिन जब इससे संदीप सिंह के बारे में पूछा तो रिया ने साफ कह दिया कि वो उसे नहीं जानती। जिसके बाद सुशांत की बहन प्रियंका को लेकर दोनों ने बात की। रिया ने कहा कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका से डरता था, वो उसे परेशान करती और धमकाती रहती थी। इसके साथ ही सुशांत पर लगे मीटू के आरोपों का जिक्र करते हुए रिया ने एक आर्टिकल शेयर कर संजना सांघी के बारे में बात की। रिया कहती है कि संजना ने 1 महीने तक इन आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी। सुशांत टूट चुका था सुशांत। आप ये समझिए वो क्या कहना चाह रही हैं। आपको मालूम हो कि स्मिता ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में रिया पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन इस चैट के सामने आने के बाद मामला उलझता सा नजर आ रहा है कि आखिरकार एक तरफ तो वो आरोप लगा रही थी और दूसरी तरफ ये क्या है। ये दरअसल पूरा का पूरा एक एजेंडा है और ये एजेंडे के जरिए किया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश है रिया की, क्योंकि रिया जो फिल्म बनाती है, जो फिल्मों में काम करती है, वो सब समझती है कि कैसे शातिरता दिखानी है और अब यहां पर शातिरता चल रही है। लेकिन सीबीआई इन्हीं चैट से उसके इंटरव्यू तक सब कुछ कड़ियां जोड़ देंगी और सच का सच सामने आ जाएगा, क्योंकि सीबीआई के हाथ अब सबूत लगते जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एट पॉइंट्स इंडिया के साथ। नमस्कार।